माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून जिसके तहत सभी धर्मों के लोगों को शादी से लेकर तलाक तक एक ही तरह के फैसले लेने होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक आज भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों के बीच पेश हुआ। ये बिल सदन में पेश होने के बाद मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध भी किया। किस मुस्लिम नेता ने क्या कहा, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी क्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 2022 में चुनाव जीतने के बाद यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। यूसीसी लाना उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था और चुनाव जीतते ही उन्होंने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी इस पैनल का हिस्सा थी। पैनल ने इस प्रक्रिया में लिखित प्रस्तुतियां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक मंच और कई आउटरीच कार्यक्रमों की मदद से आम जनों की प्रतिक्रियाएं इकट्ठा की। इस प्रक्रिया में 60,000 से ज़्यादा लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और यूसीसी विधेयक के निर्माण में अपनी अपनी राय दी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि यह विधेयक उत्तराखंड की जनता से संवाद करने के बाद और सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इस बिल के पास होने पर बनने वाला कानून सभी धर्मों पर लागू होगा। हालांकि आदिवासी लोगों को इससे छूट दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को इस बिल को मंजूरी दी और मंगलवार को यानी आज ये बिल सदन में पेश हो गया। इस बिल में बाल विवाह और बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। निकाह हलाला की प्रथा को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। साथ ही इस बिल में प्रस्ताव दिया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली जोड़ियों को अपना रिश्ता सरकार के पास 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा ये बिल शादी, तलाक और जायदाद के बंटवारे के मामलों में भी सभी के लिए समान कानून प्रस्तावित करता है। यही प्रस्ताव मुस्लिम समाज की आपत्ति का कारण है। मुस्लिम समाज शादी, तलाक और इद्दत जैसे निजी जीवन के मामलों का फैसला इस्लामिक कानून से करता है। इसी वजह से जब उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हुआ तो मुस्लिम समाज के लीडरों से इसका विरोध देखने को मिला। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का रुख करते हुए कहा, समान नागरिक संहिता के नाम पर भेदभाव क्यों? अगर अनुसूचित जनजातियों को संविधान विधेयक से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून हमें मंजूर नहीं। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता बिल मुसलमानों को निशाना बनाता है और भारत की अनेकता को चोट पहुंचाता है। AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ये यूसीसी देश की विविधता के खिलाफ है। भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विभिन्न भाषाओं का देश है। हमने उस विविधता को स्वीकार किया है। अगर आप ऐसी समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश करते हैं तो आप उस विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बहुसंख्यक दृष्टिकोण सभी पर थोप रही है। एक विशेष हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया है और अगर आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी गई है तो यही पैमाना मुसलमानों पर भी लागू क्यों नहीं हो सकता? विशेष विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक वैकल्पिक समान नागरिक संहिता पहले से ही मौजूद है। जो कोई भी धार्मिक कानूनों द्वारा शासित नहीं होना चाहता वो जोड़ा विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कर सकता है। उस जोड़े पर धार्मिक पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। वे धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा शासित होंगे। जब वैकल्पिक यूसीसी उपलब्ध है तो सरकार को नया यूसीसी क्यों चाहिए? जमीयत उलेमा हिंद और AIMPLB के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने भी इस बिल को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने NDTV के साथ विशेष बातचीत में कहा है कि अगर ये बिल कुरान के आदेश के विपरीत होगा तो वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, मुसलमान अपने निजी जीवन में कुरान के आदेश का पालन करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस कानून को लाने की ज़रूरत क्या है। ये लोग केवल देश को बांटना चाहते हैं। उनके पास बताने के लिए और कुछ नहीं है।
76 साल से देश चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी ने कुछ शिकायत भी नहीं की है, फिर ये बिल क्यों लाया गया? इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानून को भी कड़ा विरोध देखना पड़ रहा है। ये बिल विधानसभा में बुधवार को पास होने की संभावना है। देखना दिलचस्प होगा कि इतने विरोध के बीच इस बिल का भविष्य क्या है। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार।